नमस्कार। देखिए, जैसे ये डिटर्मिनेंट्स है, तो इस डिटर्मिनेंट्स में ये क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट या प्रूव दैट। जैसे ये डिटर्मिनेंट्स है 1a² 1b² 1c² इसको आप प्रूव करना है। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करने पर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए होगा। देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट्स को आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, जैसे इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है, तो अगर आप इसे एक्सपेंड कर देंगे तभी ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें प्रॉपर्टी पहले यूज करनी होगी, अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो जैसे ये आपको प्रूव करना है सोल्यूशन में। देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स है, अब इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि आप इसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो से एक रो को दूसरे रो से सेपरेट कर सकते हैं, या किसी कॉलम को भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं, या किसी कॉलम में आप मल्टीप्लाई रोज और कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो और थर्ड रो, इसमें देखना ये रहता है आपको कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इसमें यूज करिए कि एटलीस्ट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स 0 हो जाए, तो एक्सपेंड करने में आसानी होगी और वो उसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए, अगर आप R1 को रिप्लेस कर देते हैं, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, एंड दूसरी प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं यहाँ R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3, ये आप कर सकते हैं यहाँ। तो जब आप कर देंगे तो यू विल गेट हियर दिस डिटर्मिनेंट बिकम 1 माइनस 1 ये 0 होगा, ये a माइनस बी हो गया, this is a² minus b², this is 0, b minus c, ये होगा b² minus c², और 1c²। ये डिटर्मिनेंट्स इस फॉर्म में आ गई। अब आप देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन हो रहा है, तो आप उसको इस डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, जैसे अगर फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 and b minus c from R2। अब देखिए, नाउ दिस बिकम b माइनस बी आपने इसमें ले लिया, b माइनस सी इससे कॉमन ले लिया। नाउ दिस डिटर्मिनेंट बिकम, दिस इज 0, दिस इज 1, a² माइनस b², तो इसमें से आपने a माइनस बी लिया, a प्लस बी हो गया, और दिस इज 0, b माइनस सी आपने कॉमन लिया 1, यहाँ पर ये हो गया b प्लस सी, ये हुआ 1 c एंड c²। अब देखिए, इसमें आप चाहें तो आप इसके बाद along C1 इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 0 मिल जाएगा और आपको। तो नाउ हम यहाँ पर इसे डिटर्मिनेंट्स को along C1 एक्सपेंड कर दे रहे हैं। नाउ एक्सपेंडिंग along C1, now this is a minus b
और ये b माइनस सी हुआ। इसके एक्सपेंशन में a0 आ गया, इसका केवल आएगा a0 हुआ, a0 प्लस 1, इसका कोफैक्टर देखिए 1 जब होगा तो ये और ये निकल गया, ये b प्लस सी हुआ माइनस a माइनस b, दिस इज a माइनस b माइनस सी, और यहाँ देखिए b कैंसिल्ड हो गया, ये आ गया c माइनस ए, जो आपका राइट हैंड साइड है और इसे प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तरह से ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन में विथ इंस्ट्रक्शन आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट की कोई न कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में एक दो तीन बार आया भी है, तो इसे देखिए जैसे सोल्यूशन आप देखिए कैसे करना है इसको। ये हुआ डिटर्मिनेंट्स है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 है। देखिए इसमें आप R1 या C1 किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या यूज कर सकते हैं, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, अदरवाइज आप C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया है, R1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, R1 रिप्लेस हो रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अब आप देखिए, ये जब इसमें ऐड करोगे तो दिस बिकम 5x प्लस 4, दिस आल्सो बिकम 5x प्लस 4, और ये भी एलिमेंट 5x प्लस 4 ही हो जाएगा। और इसमें R2 और R3 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, ये 2x है, x प्लस 4 है, 2x ये है, दिस इज 2x और x प्लस 4 है। अब आप देखिए, आप R1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। जब R1 से आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 4 कॉमन हो गया। नाउ इट इज 1 1 1 हुआ, दिस इज 2x, दिस इज x प्लस 4 और दिस इज 2x 2x और ये x प्लस 4 हो जाएगा। नाउ यू कैन replace C1 and C2 both. Now again C1 replaced by C1 minus C2 and C2 replaced by C2 minus C3. Now this is 5x plus 4, C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 माइनस C2 से, 1 माइनस 1 0, 2x minus x minus 4, this is x minus 4, 2x minus 2x, this become 0। इसको रिप्लेस किया गया है C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3, ये भी टर्म 0 हुआ, x प्लस 4 माइनस 2x, दिस इज 4 माइनस x, 2x minus x minus 4, this is x minus 4, C3 as it is 1 2x and x plus 4,
नाउ टेकिंग कॉमन, देखिए आपको प्रूव करना है 4 माइनस एक्स, आप x माइनस 4 या 4 माइनस एक्स दोनों कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 and C2, we are getting 5x plus 4, 4 माइनस एक्स यहाँ से निकालेंगे, 4 माइनस एक्स यहाँ से, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ 0, 1 is here, this is 0, 0, 1 और minus 1, this is 1, 2x and x plus 4. Now expanding the determinants along R1, expanding along R1, 5x plus 4, 4 minus x स्क्वायर, इसको देखिए R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ये 1 हुआ, ये और ये निकल गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 और देखिए जैसे ये x माइनस 4 है, इसमें से आपने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया, दिस इज माइनस 1, दिस टर्म इज माइनस 1। नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंड करोगे तो माइनस 1 दिस बिकम प्लस 1 और माइनस 0, ये 1 आ गया, तो रिजल्ट आया 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना है और ये RHS है। हम देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जैसे a स्क्वायर प्लस 1 AB AC और AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB और C स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखिए इसमें सोल्यूशन इसका ये डिटर्मिनेंट्स है a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप देखिए इसमें अगर आप R1 से A कॉमन लेना चाह रहे हैं तो A कॉमन हो जाएगा, R2 से B कॉमन ले लीजिए और R3 से C कॉमन ले लीजिए। तो लिखिए इसमें टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3, now this become A B C, A कॉमन, ये हो गया A प्लस 1 अपान A, दिस इज B, दिस इज C, यहाँ से आप B कॉमन लिए हुए हैं, ये हो गया B प्लस 1 अपान B और C हुआ। नाउ C फ्रॉम दिस रो R3, तो ये हो गया आपका A B और C प्लस 1 अपान C। Now introducing A in C1, B in C2 and C in C3. Now write here introducing A in C1, B in C2
and C in C3, we are getting, ए को आप C1 इंट्रोड्यूस करिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस बिकम बी स्क्वायर, this is b square plus 1, this become b square, this is c square, c square, c square plus 1. Now next operation is c1 r1, r1 replaced by r1 C1 को रिप्लेस कर दीजिए, C1 replaced by C1 plus C2 plus C3, we are getting here, आप इसको ऐड करोगे C1 plus C2 plus C3, तो this become 1 plus a square plus b square plus c square, this term becomes 1 plus a square b square plus c square, this also becomes b square plus c square. C2 and C3 are as it is, so this is b square plus 1, b square, c square, c square, c square plus 1. Now taking common 1 plus a square plus b square plus c square from C1, c square common from C1, we are getting a square b square c square, ये हो गया 1 1 1, this is b square plus 1, b square c square c square c square plus 1. देखिए अब इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, r1 रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2, r2 रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस r3, लेकिन साइक्लिक नहीं करना, r3 को आप नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टी आप एक साथ यूज कर सकते हैं. नाउ r1 रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2 एंड r2 replaced by r2 minus r3. Now 1 plus a square b square c square, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, दिस बिकम 0, b square minus b square minus 1, दिस इज minus 1, c square minus c square, दिस इज 0, ये आपका 0 ऑलरेडी, b square minus b square, this is plus 1, और c square minus c square minus 1 ये आ गया, और 1 b square and c square plus 1. Now expanding the determinants along C1 or R1, whatever. Now expanding along C1, 1 plus a square b square c square, और इधर देखिए इसको along C1 कर रहे हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट गया, दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, ये एक्सपेंशन हुआ, दिस बिकम 1 plus a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए प्रूफ करना है। यही आपका फाइनल आंसर है।